तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश के घने जंगलों के बीच अमोघ नाम का एक शिकारी रहता था। अमोघ स्वभाव से क्रूर नहीं था, परंतु भूख मिटाने के लिए उसे शिकार करना ही पड़ता था। एक बार महाशिवरात्रि का पर्व था, लेकिन अमोघ को इसके बारे में पता नहीं था। वह शिकार की खोज में भटकते हुए एक ऊंचे बेल के वृक्ष पर चढ़ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। उस वृक्ष के नीचे एक पुराना पत्तों से ढका हुआ शिवलिंग था, जिसे अमोघ ने नहीं देखा था। ठंड का समय था और अमोघ को नींद न आए, इसलिए वह अनजाने में बेल के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। संयोग से वे पत्ते ठीक शिवलिंग पर गिर रहे थे। साथ ही उसके पीने के पात्र से कुछ जल की बूंदें भी शिवलिंग पर टपक गईं। इस प्रकार अनजाने में ही अमोघ ने शिवरात्रि का व्रत, अभिषेक और पूजन संपन्न कर लिया। आधी रात के समय महादेव एक बूढ़े और घायल हिरण का रूप धारण करके वहां आए। अमोघ ने जैसे ही अपना तीर चढ़ाया, उस हिरण ने मनुष्य की आवाज में कहा कि हे व्याध, मुझे मारने से पहले क्या तुमने सोचा है कि तुम किसे मार रहे हो? अमोघ चौंक गया। उसने पूछा कि तुम एक पशु होकर मनुष्य जैसी वाणी कैसे बोल रहे हो? हिरण रूपी महादेव ने कहा कि मैं पशु नहीं, मैं तुम्हारा ही एक रूप हूँ। यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम अपने ही एक अंश को नष्ट करोगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि शिकारी और शिकार के बीच का संबंध क्या है? अमोघ दुविधा में पड़ गया। उसने अपना धनुष नीचे कर लिया। तभी उस हिरण के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह अदृश्य हो गया। कुछ देर बाद अमोघ ने देखा कि आसमान से फूल बरस रहे हैं और उसके सामने स्वयं महादेव नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए हैं। महादेव ने कहा कि अमोघ, आज तुमने न केवल अनजाने में मेरी पूजा की, बल्कि एक जीव पर दया करके तुमने सबसे बड़ा धर्म निभाया है। मैं तुम्हारी सरलता से प्रसन्न हूँ। अमोघ ने रोते हुए कहा कि प्रभु, मैं तो एक पापी शिकारी हूँ, मैंने तो अनजाने में पत्ते गिराए थे। महादेव मुस्कुराए और बोले कि भाव के बिना किया गया कर्म भी यदि शुभ हो तो उसका फल मिलता है, फिर जो भाव के साथ करे उसका या कहना। महादेव ने उसे वरदान दिया कि आज से उसे भोजन के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी पड़ेगी। उसी क्षण अमोघ की कुटिया के पास एक ऐसा वृक्ष उगाया जो हर मौसम में मीठे फल देता था। अमोघ ने अपना धनुष बाण त्याग दिया और वह करुणा दास बन गया। उसने वन के पशुओं की रक्षा करने का संकल्प लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव केवल विधि विधान के भूखे नहीं हैं, वे तो उस सहज दया के प्रेमी हैं जो एक शिकारी के मन में भी जाग सकती है। आज भी उस वन को अभय अरण्य कहा जाता है, जहाँ कोई किसी का शिकार नहीं करता। अमोघ अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका धनुष अब कुटिया के कोने में धूल फांक रहा था और उसके हाथों में पशुओं के लिए दाना और घायल पक्षियों के लिए जड़ी बूटियां होती थी। लेकिन नियति ने उसके लिए एक और बड़ी परीक्षा चुन रखी थी। उस क्षेत्र के पास के राज्य में एक अहंकारी सेनापति था, जिसका नाम खंगजिंग था। खंगजिंग को शिकार का बहुत शौक था और उसने सुना था कि अभय अरण्य में पशु बिना किसी डर के घूमते हैं। उसने इसे चुनौती समझा और अपनी सेना के साथ उस वन में घुस गया। जैसे ही खंगजिंग ने एक मासूम हिरण पर निशाना साधा, अमोघ वहां पहुंच गया और उसने अपने शरीर को उस तीर के सामने कर दिया। तीर अमोघ के कंधे में लगा, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। खंगजिंग घोड़े से उतरा और चिल्लाया, मूर्ख, तू एक जानवर के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है? अमोघ ने शांत स्वर में कहा, सेनापति, जिसे आप जानवर कह रहे हैं, उसमें भी वही प्राण है जो आप में है। जिस दिन आप दूसरों के दर्द को अपना समझेंगे, उस दिन आपको असली विजय का अर्थ समझ आएगा। खंगजिंग को क्रोध आ गया। उसने अमोघ की कुटिया को आग लगाने का आदेश दे दिया और उस फल देने वाले वृक्ष को काटने लगा जिसे महादेव ने वरदान में दिया था। जैसे ही कुल्हाड़ी ने वृक्ष के तने को छुआ, उस वृक्ष से लकड़ी के बुरादे की जगह शहद और दूध की धारा बहने लगी। पूरी धरती कांपने लगी और आसमान से एक बूंद सुनाई दी। अमोघ ने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान किया। अचानक वह आग जो कुटिया में लगी थी, ठंडी होकर चमेली के फूलों में बदल गई। खंगजिंग के सैनिक अपनी जगह पर पत्थर की मूर्तियों की तरह जम गए। महादेव वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उनकी आभा इतनी तेज थी कि खंगजिंग की आंखें चौंधिया गईं। महादेव ने कहा, खंगजिंग, शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, सृजन होता है।
अमोघ ने बिना अस्त्र उठाए तुम्हारी पूरी सेना को अपनी करुणा से पराजित कर दिया है। खंगजिन का घमंड टूटकर बिखर गया। उसने अमोघ से माफी मांगी और अपनी तलवार महादेव के चरणों में चढ़ा दी। महादेव की कृपा से अमोघ का घाव भर गया और वह वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। उस दिन के बाद वह सेनापति भी राजपाट त्याग कर उसी वन में अमोघ के साथ रहने लगा। आज भी यह कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा बल हथियारों में नहीं बल्कि उस करुणा में है जो शत्रु का भी हृदय बदल दे। महादेव ने इस लीला से दिखाया कि वे केवल पर्वत पर नहीं बल्कि हर उस जीव के भीतर रहते हैं जो किसी दूसरे की रक्षा के लिए खुद को संकट में डालता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।